हो गया है, शर्म लिहाज नहीं है उसको। वो एकदम दूसरे पे एग्जाम आ रहा है, क्या कर रही है तुम, कर क्या रही है तुम, बता मेरे को। मैंने भी हाथ पटक दिया, ऐसे से पटक दिया, सारा सामान सब पटक दिया। तो इस जन जिंदगी में आप सभी का स्वागत है, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की कहानी शुरू करते हैं। एंड पहली बात बता देती हूँ, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। भाव मत खाओ ज्यादा भाई। तो ये कहानी थोड़ी सी भूतिया टाइप की है, बिकॉज ये मेरे साथ हुआ है तो मैं रिलेट कर सकती हूँ। और किसके साथ हुआ है जो रिलेट करेगी तुम। पहली बात मैं बता दूं, ये जो भूतिया कहानी है ना, वो मेरी मतलब ये 10th क्लास की बात है। ठीक है, जब मैं जस्ट 10th क्लास पे थी। ठीक है, जस्ट 10th क्लास में मैं थी, मतलब चढ़ी थी 10th क्लास पे, है ना, कोरोना के बाद। ठीक है, तो उस समय मतलब सब कुछ नॉर्मल हो गया था। तो फिर तब मेरे कोई भी दोस्त नहीं थे, तभी मेरे न्यू फ्रेंड्स बने थे। 3 दोस्त बनी थी मेरी। एक का नाम था दिव्या, किरण एंड रिंकी। ठीक है, उनका नाम असली जो है मैं वो नहीं ले सकती। ठीक है, आई डोंट नो वो मेरा वीडियो देखते हैं कि नहीं, बट मैं नहीं ले सकती हूँ क्योंकि उनको बहुत जन जानते हैं। उनको जाकर के फिर चुगली कर देंगे वो लोग, फिर मुझे आगे कहेगी तुमने मेरा ये रहा। और वैसे में भी उनसे मुझे कोई कनेक्शन नहीं रखना, तो फिर ठीक है, तो शुरू करते हैं। हम तो ये बात तब की है, 10th की है, कितना बार बोलेगी। ठीक है, तो हुआ क्या था ना कि मैं मतलब हम लोगों का मतलब वो लोग ना पहले पहले आई थी मुझसे बात करने के लिए। तो मतलब वो लोग से जब मैंने फ्रेंडशिप किया था ना एज ए क्लास पे, मेरी सेक्शन की थी वो लोग। तो हुआ क्या था कि मैं उन्हें नहीं जानती थी, ना ही वो मुझे जानती थी। बट मैं ऐसी नहीं हूँ ना कि मैं बहुत ही ज्यादा ओवर शेयर कर देती हूँ। हाँ भाई, मेरे खानदान में ये हुआ है, वो हुआ है, ये हुआ है, सब कुछ मैं बक देती थी उन्हें। ठीक है, मतलब भाई सब्र कर ले, तू पहली वक्त दे रही है उसको। ठीक है, मैं ऐसी थी, मैं बहुत ज्यादा ही ओवर शेयर करती हूँ हर एक चीज। ठीक है, तो अभी मैंने वो चीज कम कर दिया, पता नहीं मैंने क्या दिमाग गया होता है मुझे। ठीक है, तो हुआ क्या था ना कि हमारा मतलब ऐसे हम दो दोस्त थे कि हम एक ही ऑटो पे जाते थे। ठीक है, सच बता रही हूँ। और मेरे घर के सामने भी रहते थे वो तीनों, तीनों के तीनों, मतलब थोड़े से इधर उधर, थोड़े से दूर हो सकता है, बट सामने ही रहते थे। ठीक है, तो होता क्या था ना कि हम लोग स्कूल पे एक ही साथ लंच वगैरह करते थे। तो उसमें से जो दिव्या और किरण थी ना, वो दोनों कजन्स थे। ठीक है, और जो रिंकी थी ना, वो रिपीटर थी, 10th रिपीट की थी उसने। और उसके साथ ना मेरा ज्यादा ही कुछ ज्यादा वाइब मैच करता था। ठीक है, तो मैं उसके साथ ज्यादा बातचीत वगैरह शेयर वगैरह करती थी, बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो ऐसा था। तो हम चारों ना एक साथ टिफिन करते थे वगैरह। तो 1 मंथ 2 मंथ जब बीत गया ना हमारी फ्रेंडशिप को लेकर के, तो हम एक दूसरे के घर भी आना जाना, ग्रुप स्टडी वगैरह करते थे। ग्रुप स्टडी के नाम पे घंटा मिशन करते थे हम लोग। ठीक है, तो ऐसा वगैरह होता था। तो एक दिन क्या हुआ कि हमारा फर्स्ट सेम शुरू होने वाला था, यही तुम्हारा जुलाई के महीने पे, जुलाई या फिर सितंबर के महीने पे शुरू होने वाला था। तो हमने प्लान किया ग्रुप स्टडी करने का। ठीक है, हम चारों, तो हम जाने वाले थे रिंकी के घर पे। ठीक है, तो हम गए रिंकी के घर और ग्रुप स्टडी के लिए बैठे। ठीक है, हमको एकदम ठान लिया था कि एकदम बिना बकर बकर करके हम ग्रुप स्टडी करेंगे। घंटा भी ऐसा नहीं हुआ था। जस्ट जैसे ही हम लोग घर से हम लोग घुसे, वैसे ही बतौला करना शुरू। अरे हाँ बता, ये हुआ वो हुआ ये हुआ, मतलब 1 घंटा बकरगिरी करने के बाद फिर हमने पढ़ना शुरू किया। तभी मेरी फ्रेंड रिंकी ने बोला, ठीक है, बहुत ज्यादा ही बोरिंग लग रहा है, क्यों मैं श्रुता देर खेले, दूसरे की एग्जाम आ रहा है, क्या कर रही है तुम, कर क्या रही है तुम, बता मुझे। मैंने भी हाथ उठा लिया, हाँ भाई मैं भी खेलूंगी। सब शुरू हो गया। ठीक है, हुआ क्या इसके बाद कि हम लोग ट्रूथ और डेयर खेलने के लिए बैठे हम लोग चारों। जैसे ही हम लोग ट्रूथ और डेयर खेलने के लिए शुरू किए, तो उसमें क्या हुआ कि जो दिव्या था ना, मतलब सबका अपना अपना बारी आ रहा था, सब खेल रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। जब दिव्या का बारी आया, तो वो दिव्या जो थी ना, वो थोड़ी सी ना मिस्टीरियस थी बहुत ज्यादा ही। मतलब वो ना थोड़ा सा, मतलब किसी से ना ज्यादा बात भी नहीं करती थी और चुप चुप से रहती थी। और मतलब अगर वो मुंह अपना खोलती थी ना, तो इतना जोर हंसती थी कि मैं बता दे रही हूँ, मतलब उसका बहुत ही ज्यादा पारा गर्म हो जाता था छोटी छोटी बातों पे। तो ऐसी थी वो, इसलिए वो ज्यादा अपना मुंह नहीं खोलती थी। ठीक है, तो हुआ क्या था ना कि हम जब ट्रूथ और डेयर खेल रहे थे ना, तो उसको ना आया डेयर। ठीक है, तो अब मेरी फ्रेंड बोलने लगेंगी कि भाई ये तो कुछ ही नहीं करती है, कुछ ना ही बोलती है ना ही कुछ करती है, क्या ही इसको डेयर दे रही है, थोड़ी कर पाएगी ये डेयर वेयर वगैरह। अब उसका चढ़ गया दिमाग पे ये बात, और वो एकदम उठी, जो भी सामान इसके, जो भी सामान था ना आसपास, वो पटक दिया, ऐसे से पटक दिया, सारा सामान सब पटक दिया। हम पूछे कि भाई हुआ क्या, बोल, तो इतना गुस्सा क्यों कर रही होती तुम, साइड हट गई सी। तो फिर उसके बाद में बोला घर चल रही थी। और जो किरण थी ना, वो थोड़ी सी ना, मतलब उस टाइम पे डर गई थी। ये मजाक नहीं है, सीरियसली मैं कह रही हूँ, ये सच में हुआ भाई। तो हम लोग तीनों बचे थे, तो वो अपना घर चल गई दिव्या। तो किरण बोलने लग गई, भाई तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था,
मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? अरे मजाक ही तो कर रही थी, वो इतना छोटा सा बात के लिए वो इतना गुस्सा हो गई। बोलती नहीं तुम जानती नहीं हो, बहुत ज्यादा ही गुस्सा करती है, तुमको नहीं पता वो क्या करेगी। तो मैंने क्या करेगी? तो बोलती छोड़ो। और वो भी फिर चल गई। ठीक है, तो हम दोनों थे, तो हम दोनों सोचे कि भाई घंटा क्या करेंगे हम दोनों बैठ के पढ़ के, चलो फोन देख कर स्क्रॉल करते था। मेरे पास फोन नहीं था अपना पर्सनल, अभी भी नहीं है पर्सनल फोन। ठीक है, तो तब हम उसके साथ फोन पे बैठ के रील्स हम लोग स्क्रॉल कर रहे थे वगैरह वगैरह। तो फिर मैं भी अपना घर आती थी। दूसरे दिन जब हम स्कूल गए थे, तो हमने देखा ना कि रिंकी नहीं आई है स्कूल। ठीक है, साउंड कम करो छोटी। रिंकी ना स्कूल नहीं आई हुई है। तो भाई बहुत ही ऐसा रेयर केस होता था ना कि जिसमें रिंकी बहुत मुश्किल से छुट्टी गई थी। मतलब अगर उसका तबियत भी खराब है ना फिर भी उठ के आती थी, पता नहीं क्यों, बट आती थी। पढ़ती पढ़ती कुछ नहीं थी बट आती थी उसको। ठीक है, तो इसलिए वो आई। मतलब हम भी पूछे कि क्यों नहीं आई होगी, ये वगैरह। तो हम तीनों थे साथ में। तो वो दिव्या ना थोड़ा सा उस दिन ना वो बहुत ज्यादा ही खुश थी। ठीक है, अब हमें नहीं पता था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बट वो बहुत ही ज्यादा ना खुश थी उस वक्त। तो फिर थोड़ा सा अजीब लगा हमें, थोड़ा क्रीपी टाइप लगा, बट हमने इग्नोर मारा उस टाइम पर। फिर जब हम घर गए ना तब मुझे पता लगा, मतलब उसकी मम्मी ने, मेरी मम्मी के साथ फ्रेंडशिप था, तो मेरी मम्मी ने कहा कि उसको बहुत ही ज्यादा फीवर चढ़ गया रात ही से। और इतना ज्यादा फीवर है उसका कि मतलब वो बेड से उठ ही नहीं पा रही है, ऐसा था उसका फीवर। तो भाई हम बोले कि मम्मी कल ही तो हम लोग ग्रुप स्टडी के लिए गए थे उसके घर, तो फिर अचानक से कैसे? एकदम तो सही थी, नहीं उसका फीवर वगैरह कुछ भी नहीं था, एकदम सब कुछ तो ठीक था। उसने कहा हो गया होगा मौसम वौसम की वजह से। तो हमने अग्री किया, एंड फिर हम तीनों क्या किया, हम तीनों जो फ्रेंड्स हम लोग मिलने गए रिंकी से। ठीक है, तो फिर हम लोग जब मिलने गए इससे, तो फिर देखा कि मतलब एकदम उसको बहुत ज्यादा ही तबीयत वगैरह, बहुत ज्यादा ही हाई फीवर है इसका। तो ना उस वक्त ना दिव्या एकदम स्माइल पे है, मतलब ऐसा नहीं कि भाई दोस्त का तबीयत खराब हो गया, शर्म लिहाज नहीं है उसको। वो एकदम डेंजर टाइप से, मतलब ऐसे। ठीक है, सच बता रही हूँ। उसके बाद क्या हुआ ना कि मुझे तो थोड़ा सा शक हुआ, बट अब मैं क्या कर सकती हूँ भाई, कुछ नहीं कर सकती मैं। ठीक है, मैं तो ये लोली पहुंची। अब नहीं हूँ, अब नहीं हूँ। ठीक है, जो हेल्थ थी वो जब थोड़ी थोड़ी सुधरने लगी, तो हम उससे फिर मतलब वो 1 वीक तक एकदम स्कूल नहीं ही आई थी। उसका रिकॉर्ड टूट गया था, सच बता रही हूँ। ठीक है, तो मतलब वो 1 वीक तक स्कूल नहीं आ रही थी वगैरह। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब उसका हेल्थ वगैरह ठीक हो गया, तो हमने प्लान किया कि फिर से हम ग्रुप में आएंगे एंड फिर बातचीत वगैरह करेंगे कि क्या हुआ था स्कूल पे, नोट्स क्या क्या मिले थे वगैरह वगैरह, उसकी हेल्प भी कर देंगे। क्योंकि हमारा हमें प्रोजेक्ट भी मिला था, हमारा एग्जाम आने वाला था इसलिए। तो उसी में ना मतलब ना हम मजाक वगैरह कर रहे थे, तो उसी में दिव्या क्या बोलने लगी कि देखा तुमने मुझे गुस्सा दिलाया ना, तो देखा तुम्हारे साथ क्या हुआ। वो मेरे को रिस्पॉन्ड करता है भाई, बाहर का इंसान है। क्या बोल रही है मुझे खुद नहीं पता। तो फिर मतलब ऐसे गॉड की बच्ची हूँ, मेरे पास पावर्स है वगैरह वगैरह, वो ऐसा भौंकने लगती है। ठीक है, तो फिर उसी में हमने कहा कि भाई ठीक है चल। तो उसने कहा देखा मुझे जो भी परेशान करता है ना उसके साथ बुरा ही होता है। मैंने कहा भाई इसने तुझे परेशान परेशान नहीं किया था, उसने बस तुझसे मस्ती ली थी। ठीक है, बस इतनी छोटी सी बात के लिए तो इतना ज्यादा गुस्सा हो जाएगी, हमें भी नहीं पता था। तो उसने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा हो गया। ठीक है, जस्ट जब हमारा एग्जाम सामने था, जस्ट 2 वीक्स या फिर 1 मंथ बचा होता एग्जाम आने को, तो फिर हमने प्लान किया ग्रुप स्टडी का, फिर सफाई वगैरह करने का, बट इस बार सीरियस था हम ग्रुप स्टडी को लेकर के। तो हमने पूरा मस्त सा ग्रुप स्टडी किया। उसके बाद ना हम लोग मतलब ऐसा क्या था कि हमारे एग्जाम वगैरह खत्म हो गए, बहुत अच्छे से एग्जाम के। उसके बाद क्या होता है कि एग्जाम के बाद ना हमने सोचा कि 1 वीक का एकदम छुट्टी मस्त ले लेते, कुछ भी कॉपी किताब कुछ भी नहीं, ऐसे भी नहीं छूटते थे कॉपी किताब को, बट फिर भी हमने प्लान किया था कि एकदम कॉपी किताब को हाथ भी नहीं लगाएंगे और मस्ती करेंगे एकदम मस्त। ठीक है, तो हमने प्लान किया था कि सबके घर एक एक कर करके हम लोग नाइट आउट के लिए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला दिन था हमारा दिव्या के घर जाने का। ठीक है, तो हम लोग जब प्लान किए कि हाँ भाई दिव्या के घर वगैरह जाएंगे, ठीक है, तो हमने प्लान किया। तो हम गए रात के 8 बजे दिव्या के घर, क्योंकि उसके मम्मी पापा, मतलब उसके मम्मी पापा ना उसी उसके पहले दिन शायद कहीं गए थे बाहर। आई डोंट नो कहाँ गए थे, मुझे याद नहीं है। बट उसके दादू दादी थे उसके घर पे, और वो किरण थी और उसके मम्मी पापा थे। वो लोग अलग अलग रूम में रहते थे, वो अलग रूम में रहते थे। तो था, तो उस दिन किरण भी हमारे साथ ही रहने वाली थी। तो मतलब हमें ऐसा पता था कि ना दिव्या ना बहुत ज़्यादा बुक्स वगैरह पे बुक्स वगैरह पढ़ती थी, जैसे मैजिक की, तुम्हारा मून, फिर बहुत वगैरह ये सब पढ़ती थी। और तब ना मतलब ऐसा नॉर्मल ही था यार कि बुक्स वगैरह पढ़ती, मैजिक वगैरह की क्या ही करे करती होगी। ठीक है, जब हम इसके घर गए ना, हम जिंदगी में किसी का घर नहीं गए थे, उन तीनों में से किसी का भी घर नहीं गए थे। जब हम उसके घर गए ना, तो मैंने पता वहाँ पे क्या देखा कि वहाँ पे ना मतलब त्रिशूल, फिर चाकू, फिर खोपड़ी वगैरह की, मतलब देखो अगर वो सारा बुक पढ़ती भी है तो फिर मतलब हमें क्या पता कि वो रियलिटी में वो एक्सपेरिमेंट भी करती होगी ये सबको लेकर के। हमें नहीं पता था ना, क्योंकि वो ऐसा नॉर्मल या 10th क्लास का बच्चा क्या ही कर लेता है उन चीज़ पे कुछ।
अच्छा पहले मुझे बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ। आई नो मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, थैंक यू गाइस। जनता मिलते हैं अगले वीडियो पे, तो अभी के लिए बाय बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना।